हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक्सेल में सैलरी शीट किस प्रकार कैलकुलेट की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे हम जैसे हर किसी एम्प्लॉय की आईडी डालेंगे। यहाँ पे जैसे इसकी हमने आईडी डाली। आप रैंडमली कुछ भी डाल सकते हो। यहाँ पे हमने EM101 से स्टार्ट किया, EM102, और इन दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ से ड्रैग करेंगे तो ये ऑटो फिल हो जाएगा। यहाँ पे हमें कुछ स्टूडेंट्स के नेम डालने हैं। जैसे हमने कुछ नाम डाल दिए यहाँ पे, और यहाँ पे इनके डिपार्टमेंट डाल दिए कि किस डिपार्टमेंट्स में वर्क करते हैं। इसमें हमने कुछ सेल्स एंड परचेज एंड बिलिंग, यहाँ से हमने कुछ इसी टाइप के यहाँ पे सबके डिपार्टमेंट्स फिल कर दिए। ठीक है फ्रेंड। जो स्टूडेंट जिस उसमें काम करता है डिपार्टमेंट में, उसका डिपार्टमेंट हम यहीं से फिल कर देंगे। अब यहाँ पे हमें इनकी सबकी बेसिक सैलरी डालनी है। सपोज करो आकाश की बेसिक सैलरी यहाँ पे 10,000 है, इसकी 13,000 हो गई, इसकी 15 हो गई। तो रेंडमली हमें कुछ इस प्रकार से सभी की सैलरी फिल कर देनी है। और अब यहाँ पे हमें अटेंडेंस लगानी है कि सपोज जो एम्प्लॉय जितने दिन प्रेजेंट रहा है, तो वो यहाँ पे हमें अटेंडेंस फिल करनी है। जैसे आकाश 25 डेज प्रेजेंट रहा है, ये 24, 23, 25। तो जो एम्प्लॉय जितने दिन प्रेजेंट रहा है वो हमें यहाँ पे रैंडमली फिल कर देना है। अटेंडेंस फिल करने के बाद इसमें हमें इसकी सैलरी फाइंड करनी है। जैसे इसकी सैलरी 10,000 है और ये 25 दिन प्रेजेंट रहा है, तो इसकी पर डे सैलरी कैसे, पहले तो हमें पर डे सैलरी निकालनी है 10,000 एंड डिवाइड बाई 30। तो इससे क्या होगा, इसके पर डे की सैलरी हर किसी एम्प्लॉय की कैलकुलेट हो जाएगी। और ये पर डे सैलरी है और इसकी अटेंडेंस है 25, तो 25 की इसमें मल्टीप्लाई कर देनी है, तो इसकी टोटल सैलरी निकल कर आ जाएगी। सभी के पॉइंट्स इक्वल करने के लिए हम होम पे जाएंगे और होम पे जर्नल के जस्ट नीचे ऑप्शन आएगा इंक्रीज डेसिमल का, तो यहाँ से सभी के पॉइंट्स हम इक्वल कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, ये हो गया। अब इसमें कुछ अमाउंट दे रखा है HRA का, TA का और DA का। तो HRA बेसिकली क्या होता है, ये हाउस रेंट अलाउंस होता है जो हर कंपनी प्रोवाइड कराती है। कि जैसे HRA कितना है, इसमें 5% हमें दे रखा है कि बेसिक सैलरी का, यानी कि 10,000 का 5% HRA मिलेगा। तो इक्वल लगाना 10,000 का इंटू 5%। तो हर किसी एम्प्लॉय का HRA यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। टीए का अमाउंट यहाँ पर फिक्स कर रखा है। टीए होता है ट्रेवलिंग अलाउंस, यानी कि आने जाने का जो मेंटेनेंस होता है, किराया भाड़ा होता है, उसे टीए बोलते हैं। तो इसमें 1500 अमाउंट फिक्स कर रखा है, तो हर किसी में सेम हमें 1500 वैल्यू फिल कर देनी है। नेक्स्ट इसके बाद में डीए होता है डियरेंस अलाउंस, महंगाई भत्ता बोलते हैं इसे। तो ये बेसिक सैलरी का 3% दे रखा है, इक्वल बेसिक सैलरी सेलेक्ट करना एंड मल्टीप्लाई कितना 3% एंड एंटर। तो 10,000 का 3% ये ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट करके ले आएगा। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद नेक्स्ट हमें ESI निकालना है, जो कि 1% दे रखा है बेसिक सैलरी का। इसमें बेसिक सैलरी सेलेक्ट करेंगे एंड मल्टीप्लाई 1% लगाएंगे, एंटर कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप इसमें यहाँ पे ग्रॉस सैलरी हमें सभी की कैलकुलेट करनी है। तो ग्रॉस सैलरी के लिए हमें यहाँ पे फॉर्मूला टाइप करना होगा, ग्रॉस सैलरी। इसमें क्या क्या होगा, सैलरी लेंगे, सैलरी प्लस HRA एंड प्लस TA प्लस DA एंड माइनस ESI।
तो इसे कैलकुलेट इससे करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। इक्वल सैलरी प्लस HRA प्लस TA एंड प्लस DA और माइनस कर देना है ESI को, क्योंकि ESI मेडिकल क्लेम होता है, मेडिकल वो होता है ये, और ये हर एम्प्लॉय का कटता है। तो यहाँ पे ग्रॉस सैलरी निकल के आ जाएगी। फिर PF इसमें बेसिक सैलरी का 8% PF दे रखा है, तो इक्वल लगाना, बेसिक सैलरी सेलेक्ट करना एंड मल्टीप्लाई 8%। तो बेसिक सैलरी का 8% आ जाएगा। सेम इसी प्रकार हम यहाँ पे टीए ले लेंगे। जैसे टीए हमें हर किसी एम्प्लॉय का फिक्स रखना है, सॉरी पीटी होता है प्रोफेशनल टैक्स, जो हर किसी एम्प्लॉय का गवर्नमेंट को जमा होता है। तो यहाँ पे हमने जैसे इसका 200 डाल दिया, इसका 150, तो जिसका जितना टीए कट रहा है वो हम यहाँ पे फिल कर देंगे। नेट सैलरी निकालने के लिए इक्वल लगाएंगे। नेट सैलरी के लिए हमें ग्रॉस सैलरी में से माइनस कर देना है पीएफ को और पीटी को। तो यहाँ पे ये इन हैंड सैलरी मिलेगी जो हमारी कट कटा के बचेगी। ठीक है फ्रेंड्स, इन सभी के पॉइंट इक्वल करने के लिए यहाँ से डेसिमल को हम बढ़ा सकते हैं और यहाँ से कम कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।